हम दोबारा अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करते हैं। अमर बिन अबसा की तवील हदीस में जो इस्लाम के जुमला कवायद और आदाब पर मुहित है, वो कहते हैं मैं रसूलुल्लाह के पास मक्का मुकरमा में हाजिर हुआ, यानी नबुव्वत के इब्तिदाई ज़माने में। तो मैंने आपसे दरियाफ्त किया आप कौन हैं? आपने इरशाद फरमाया नबी। मैंने कहा नबी से आपकी क्या मुराद है? आपने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। मैंने सवाल किया आपको किस चीज़ के साथ भेजा है? आपने जवाब दिया मुझे अल्लाह ताला ने ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना और ये कि अल्लाह ताला को एक मानना और उसके साथ किसी को शरीक न बनाना। ये मुस्लिम की 1930 नंबर रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना, आले अभी फुला मेरे दिली दोस्त नहीं है, हमारा वली तो अल्लाह है और मोमिनीन सालिहीन है। उनसे कराबत है जिसका मैं ख्याल रखता हूँ और मैं मारूफ तरीके से सिला रहमी करता हूँ। ये बुखारी की 5990 नंबर रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी सिखाते थे। उम्मुल मोमिनीन सईदा मैमूना बिनते हारिस से रिवायत है, उन्होंने अपनी एक लौंडी को आज़ाद कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त नहीं ली। फिर जब उनकी बारी का दिन आया जिसमें आप उनके पास तशरीफ़ ले जाते थे, उन्होंने अर्ज़ किया क्या आपको मालूम है मैंने अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया? आपने फरमाया क्या वाकई तुम आज़ाद कर चुकी हो? उन्होंने अर्ज़ किया जी हाँ। तो आपने फरमाया अगर तुम उस लौंडी को अपने ननिहाल वालों को दे देती तो उसमें तुम्हें ज़्यादा सवाब मिलता। सुभान अल्लाह, ये तरीक़ाकार है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहीं हज़रत अबू तलहा ने जब बैरहा का बाग वक्फ किया था तो उन्हें कहते हैं अपने चचा के बेटों को दे दो। हज़रत ज़ैद ने अपना घोड़ा अल्लाह की राह में दिया तो कहा अपने बेटे को दे दो। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हमें पता चलता है कि अपने अजीज़ व अकारिब के साथ नहायत उम्दा सलूक किया करती थी। हज़रत आयशा कहती हैं मैंने ज़ैनब से ज़्यादा दीनदार, ज़्यादा परहेजगार, ज़्यादा सच्ची और ज़्यादा सिला रहमी करने वाली औरत नहीं देखी। ये मुस्लिम की 6290 नंबर रिवायत है। हज़रत अस्मा ने एक जायदाद विरासतन पाई थी और उनको 1 लाख की रकम हज़रत अमीर मुआविया ने दी थी, लेकिन उन्होंने इस माल और जायदाद को हज़रत कासिम बिन मोहम्मद और हज़रत इब्न अबी अतीक पर जो उनके कराबतदार थे उनके लिए हिबा कर दिया। बुखारी की किताबुल हिबा की रिवायत है। हज़रत आयशा के भाई मोहम्मद बिन अबी बकर का इंतकाल हो गया, बच्चे यतीम हो गए, तो हज़रत आयशा ने उनकी परवरिश फरमाई थी। ये मुअत्ता की रिवायत है पेज नंबर 13 पर। साहबियात की सिला रहमी सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं थी, काफिर रिश्तेदारों के साथ भी वो सिला रहमी करती थी। हज़रत अस्मा की वालिदा मदीना आई तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूसी इजाज़त चाही। हज़रत अस्मा ने ये सवाल किया था क्या मैं अपनी वालिदा के साथ सिला रहमी कर सकती हूँ? तो आपने फरमाया कि हाँ, यानी अगरचे वो मुसलमान नहीं थी। मुस्लिम की 2324 नंबर रिवायत है। हज़रत सफिया ने एक यहूदी कराबतदार के लिए एक जायदाद की वसीयत की थी। ये दारमी की रिवायत है, किताबुल वसाया की वॉल्यूम 2 है, पेज 427। हज़रत सफिया के पास एक लौंडी थी। वो हज़रत उमर के पास आई और कहा अमीरुल मोमिनीन, हज़रत सफिया सब्त मनाना पसंद करती हैं। हज़रत सफिया यहूदी सरदार की बेटी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आई, यानी ये उन खवातीन के साथ कैद होकर आई थी जो आपको एक गज़वे में मिली थी। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद करके उनसे निकाह कर लिया था। अब आने वाली खातून ने कहा कि हज़रत सफ़िया जो हैं वो अभी तक सब्त मनाना चाहती हैं, यानी हफ्ते के दिन की हुर्मत का ख्याल रखती हैं, यहूदियों से मिलती जुलती हैं। हज़रत उमर हज़रत सफ़िया के पास तशरीफ़ लाए और उसके बारे में दरियाफ्त फरमाया। हज़रत सफ़िया ने जवाब दिया सब्त को मैं पसंद नहीं करती, जब से अल्लाह ताला ने जुमा को उसका बदल बना दिया। जहाँ तक यहूदियों का सवाल है तो उनमें मेरे कराबतदार हैं, उनके साथ सिला रहमी करती हूँ।
फिर वो बांदी की तरफ मुतवज्जो ही उससे पूछा, तुम्हें इस इफ्तिरा परदाजी के लिए किसने आमादा किया? उसने जवाब दिया, शैतान ने। उस पर हजरत सफिया का रद्द अमल ये था, उन्होंने कहा, चली जाओ, तुम आज़ाद हो। सुभान अल्लाह, बदला लेने की बजाय उसे आज़ाद कर दिया। अल इस्तियाब की रिवायत है और अल इसाबा में, ये वॉल्यूम 8 में है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हज़रत आयशा के पास आए और मामूली सा वज़ू किया, यानी झटपट वज़ू करके कहने लगे, बात करने लगे। तो हज़रत आयशा ने टोका, अब्दुर्रहमान वज़ू अच्छी तरह किया करो। रसूलुल्लाह को मैंने कहते हुए सुना है कि वज़ू में जो उज़्व न भीगे उस पर जहन्नम की फिटकार है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। ये सिला रहमी का तकाजा है, अपने रिश्तेदारों को दीन सिखाया जाए, उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम पहुंचा है उस पैगाम को पहुंचाया जाए। तो रिश्तेदारों के हुकूक का ख्याल रखने का हुक्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया, जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम, और अल्लाह से डर कर रहो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तेदारी के ताल्लुकात बिगाड़ने से गुरेज करो। यानी अल्लाह से डर जाओ, तकवा इख्तियार करो, यकीनन अल्लाह तुम पर निगहबान है। हकीकत यह है कि सिला रहमी वही कर सकता है जो तकवा इख्तियार करे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, इत्तकुल्लाह वसिलू अरहामकुम, तुम अल्लाह से डरो और सिला रहमी करो। ये रिवायत इब्न असाकिर की है और सिलसिला हदीस सहिया में ये 869 नंबर पर है। सैयदना अनस बिन मालिक से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, जिस आदमी को ये बात पसंद हो कि उस पर उसका रिज्क कुशादा कर दिया जाए या उसके मरने के बाद उसको याद रखा जाए, तो चाहिए कि वो अपनी रिश्तेदारी को जोड़े। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सिला रहमी रहमान की कमर को पकड़ने वाली शाख है। अल्लाह ताला उसको मिलाने वाले को मिला लेता है और उसको काटने वाले को काट देता है। ये इब्न आसिम ने अस्सुन्ना में 538 नंबर पर बयान की है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह ने हमारे लिए अपनी उंगली को मरोड़ कर फरमाया, सिला रहमी रहमान से मिली हुई शाख है, उसकी एक फसीह व बलीग जुबान है, जैसे चाहती है कलाम करती है। जिसने इस रिश्तेदारी को मिलाया अल्लाह ताला उसको मिलाएगा, जिसने उसको काट दिया अल्लाह ताला उसको काट देगा। ये रिवायत मुस्नद अहमद की है, वॉल्यूम 2 पेज 189 पर है। सईद आयशा से रिवायत है, नबी करीम ने फरमाया, जिसको नरमी अता की गई उसको दुनिया व आखिरत की खैर भलाई से नवाज दिया गया, और सिला रहमी, हुस्न अखलाक और पड़ोसी से अच्छा सलूक करने, यानी ये उमूर खैर हैं, घरों और कबीलों को आबाद करते हैं और उम्रों में इजाफा करते हैं। मुस्नद अबू याला की रिवायत है, वॉल्यूम 8 पे पेज 24 और 4530 नंबर है इस रिवायत का। सईद अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी के अय्याम में फरमाया, कराबतों का ख्याल रखो, रिश्तेदारियों का ख्याल रखो। ये रिवायत सही इब्न हिबान में 2037 नंबर पर है। एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा हुआ, आप उस वक्त मेंबर पर थे। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, कौन इंसान सबसे बेहतर है? आपने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक खूब पढ़ता है, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरता है, नेकी का हुक्म देता है, बुराई से मना करता है और कराबतदारों के साथ सिला रहमी करता है। ये मजमू ज़वाइद में वॉल्यूम 3 पेज 304 पर है। तो सिला रहमी का मतलब यह है कि ननिहाल और दूधियाल के तमाम रिश्तेदारों से हुस्न सलूक किया जाए, हर मुमकिन तौर पर उनके साथ ताल्लुक को जोड़ कर रखा जाए। अगर वो
قرابتداری میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں پھر بھی صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ حافظ ابن حجر کہتا ہے رشتہ داری کے تعلقات کے 3 درجے ہیں۔ ایک مواصل ہے، رشتہ داری کو جوڑنے والا، جو دوسرے سے آگے بڑھ کر حسن سلوک کرتا ہے اور لوگ بھی اس کی طرف آگے بڑھ کر آتے ہیں۔ اور ایک المکافی ہے، یعنی برابر کا بدلہ دینے والا، ایسا شخص جو لیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، برابر رہتا ہے، کبھی بڑھاتا نہیں۔ اور تیسرے قطع رحمی کرنے والا، جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو وہ یاد بھی نہیں رکھتا، جب دونوں طرف سے ہی کاٹنے کی کوشش کی جائے تو رشتہ کٹ جاتا ہے۔ فتح الباری کی روایت والیوم 10 اور پیج 437 پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بخاری کی 5991 نمبر روایت ہے۔ اور قطع رحمی کا انجام بہت تکلیف دہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایسے شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا، یہ سنن الکبریٰ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جن احکام کی پیروی کی جاتی ہے ان میں صلہ رحمی سے جلدی کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا، اور ظلم اور قطع رحمی کی بنسبت کوئی جرم ایسا نہیں کہ کسی کی اتنی جلدی سزا دی جاتی ہو، اور جھوٹی قسم تو علاقوں کو ویران کر دیتی ہے۔ صلہ رحمی کی بات چیت جاری رہے گی چھوٹی سی بریک کے بعد۔